गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। ओके, इसके अंदर हमने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन, और इसके अलावा जो साइंटिफिक नोटेशन है उनको हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, कि किसी भी जो मैथमेटिकल वैल्यू है उसके अंदर प्रिसिशन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। ओके, देखिए, एक्यूरेसी होती है मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं हम एक्यूरेसी। Now what is the meaning of mean value and true value? Suppose हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं A, B, C and D, ठीक है, और इनके हमने अलग अलग टेस्ट लिए। एक बार आया इसके 20.50, 20.48, 20.52, 20.50 एटसेट्रा। मतलब इस तरीके से इन्होंने कुछ जो डाटा है वो ऑब्टेन किया। स्टूडेंट बी के ये डाटा है, स्टूडेंट सी के ये डाटा है, स्टूडेंट डी के हैं ये डाटा, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो डाटाज हैं दीज आर नॉट सर्टेन, ये ट्रू नहीं है। अब इन सभी के लिए जो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, वो है हमारे पास 20.50। ओके, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि ट्रू वैल्यू क्या है। ट्रू वैल्यू है हमारे पास 20.50। अब इन स्टूडेंट्स के ये कुछ पॉसिबल डाटास हैं कि इतना इन्होंने या तो कोई नंबर ऑब्टेन किया है या फिर कुछ दूसरे फिगर्स हमारे पास ये हैं। अब मीन वैल्यू का मतलब होता है जो भी हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को जोड़कर जितनी ये वैल्यूज़ हैं उतने से हम इसको डिवाइड कर दें। 1, 2, 3, 4 बार हैं ये वैल्यूज़, तो इन सभी का सम होगा और सम होने के बाद में इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो मीन वैल्यू है वो आएगी 20.5। उसके बाद में स्टूडेंट बी की मीन वैल्यू है 20.52, स्टूडेंट सी की 20.20 एंड स्टूडेंट डी की है 20.30। ओके, तो ये हमारे पास मीन वैल्यू है, ट्रू वैल्यू आपको गिवन होगी। अब एक्यूरेसी का मतलब होता है मीन वैल्यू में से हम ट्रू वैल्यू को निकालें, मीन्स उसको घटाएं, उसके बाद में जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी एक्यूरेट वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर जो मीन वैल्यू है वो है 20.50, ठीक है, और एक्चुअल वैल्यू भी हमारे पास 20.50 है। तो इन दोनों को हमने घटाया मीन वैल्यू में से ट्रू वैल्यू, तो उसके बाद में ये वैल्यू है हमारे पास 0। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू में डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे एक्यूरेसी लगातार कम होती जाएगी, ठीक है। और मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू में अगर डिफरेंस कम है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी। मतलब ये है कि आपको ध्यान में ये रखना है कि मीन वैल्यू क्या है और ट्रू वैल्यू क्या है। अगर हम इसको स्टूडेंट ए के लिए देखें तो ये 20.50 है मीन वैल्यू और यही वैल्यू है हमारे पास ट्रू वैल्यू, तो इसकी एक्यूरेसी मैक्सिमम है। फिर उसके बाद में हम जाते हैं स्टूडेंट 2 पे, यहाँ पर मीन वैल्यू है 20.52 और एक्चुअल वैल्यू है 20.50, तो यह है आपका 0.02। ओके, तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी है स्टूडेंट बी की ए के मुकाबले थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे ये हमारे पास डिफरेंस पड़ेगा वैसे वैसे लगातार जो एक्यूरेसी है वो कम होती जाएगी। नेक्स्ट वन इज द प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब होता है इंडिविजुअल वैल्यू माइनस अर्थमेटिक मीन वैल्यू। अर्थमेटिक मीन वैल्यू का मतलब वही है सेम मीन वैल्यू, कि इंडिविजुअल वैल्यू में से जब हम इस अर्थमेटिक मीन वैल्यू को
बाहर करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जो हमारे पास डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं हम प्रिसिशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास प्रिसिशन और एक्यूरेसी होती है। और डेविएशन जितना ज़्यादा होगा ये समझिए कि प्रिसिशन उतना ही कम होगा। जैसे इस केस में अगर हम देखें डेविएशन है प्लस माइनस 0.02। अब यहाँ पर प्लस माइनस 0.02 से मतलब क्या है, जैसे हमारे पास 20.50 है एक्चुअल वैल्यू, इस एक्चुअल वैल्यू से इन डाटाज में या तो दो ज़्यादा है या फिर दो कम है। जैसे 20.50 और इधर है 20.48, तो -2 हो गया, -0.02, और 20.52 मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो अगर हम इसको प्लस करके देखें एक्चुअल वैल्यू को 20.50 को, तो यहाँ पर ये प्लस 0.02 ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये जो डेविएशन है वो दिखाता है कि कितना ज़्यादा है फिर कितना कम है। इस केस में ये आपके पास वैल्यू है, इनमें जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.24 का, मतलब या तो इससे कम है या फिर इससे ज़्यादा है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास डेविएशंस को शो करता है। डेविएशन जितना ज़्यादा होगा इट मीन्स द प्रिसिशन इज मिनिमम, प्रिसिशन उतना ही कम रहेगा, ठीक है। और डेविएशन जितना कम है इसका मतलब प्रिसिशन उतना ही ज़्यादा है। इस तरीके से ये होती है हमारे पास एक्यूरेसी और प्रिसिशन, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल नंबर और जो साइंटिफिक नोटेशन है वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा, इनकी मल्टीप्लिकेशन पढ़ी, डिवीजन हमने पढ़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और किस तरीके से हम इनको डिसाइड करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि सपोज हमारे पास कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और उस न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर कुछ डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स में मैक्सिमम जो डिजिट्स हैं वो सर्टेन डिजिट रहेंगे, बट एक वहां पर रहेगा डाउटफुल डिजिट, ठीक है। अब हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है। रूल नंबर 1, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब यह है कि जीरो के अलावा जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं, सपोज मैंने ये वैल्यू लिखी 46.23, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, तो चारों के चारों डिजिट आपके सिग्निफिकेंट रहेंगे। तो इसका आंसर आएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। मतलब ये आपसे पूछा जाता है, आपको वैल्यू दी जाएगी और ये पूछा जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। दिस इज द रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो होगी वो आपकी सिग्निफिकेंट रहेगी। जैसे यहाँ पर ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है और इनके बीच में जीरो है, ठीक है। तो ये जो जीरो है उनको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। इस तरीके से हमारे पास टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे फिर दोबारा से 4 होंगे। सपोज ये कुछ इस तरीके से होता तो अब सिग्निफिकेंट फिगर रहते हैं आपके 5, ठीक है। ये वैल्यूज हैं 4, 3, 4 और 2, ये आपके सिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। दिस इज द रूल नंबर 2। पहला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, लाइक 5.146 ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। यहाँ पर टोटल 4 हैं। नेक्स्ट है 0% इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पर ये नॉन जीरो है और इनके बीच में जीरो है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे 6। नेक्स्ट है 0% जस्ट बिफोर द नॉन जीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट। इसके कहने का मतलब ये है कि नॉन डिजिट जीरो से नॉन जीरो वैल्यू से पहले जो जीरो होंगी वो आपकी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 0 और 5, 6, 3, तो ये
नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो है तो आप इनको सिग्निफिकेंट नहीं मानोगे, यहाँ पर सिर्फ ये सिग्निफिकेंट रहेंगे, तो सिग्निफिकेंट नंबर इज इक्वल टू 3। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर 3 रहेंगे। उसके बाद में है ऑल द जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ ए नंबर आफ्टर डेसिमल आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास सपोज ये वैल्यू है 865 और यहाँ पर पॉइंट है, और उसके बाद में अगर ज़ीरो है इस पॉइंट के बाद में, तो उन ज़ीरो को आप सिग्निफिकेंट मानोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तो ये हो गए सिग्निफिकेंट और 3 ये, तो टोटल सिग्निफिकेंट रहेंगे आपके 6। जैसे ये लिखा हुआ है ऑल द जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ नंबर of non-zero digit after decimal are also significant. Example is 873.00। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर टोटल 5 है। आगे बात समझ में। उसके बाद में है सपोज हमारे पास कोई साइंटिफिक नोटेशन है, और उस साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम किसको मानेंगे कि सिग्निफिकेंट है। जैसे साइंटिफिक नोटेशन है हमारे पास 8.6302 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास। तो इस वैल्यू में सपोज आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर बताओ कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर बताने के लिए सिर्फ आप इसको यूज़ करोगे, इसका कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1 2 3 4 एंड 5, मतलब पिछले जो रूल्स हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे 1 2 3 4 एंड 5, ये 2 तक है यहाँ पे, तो यहाँ पर आंसर होगा कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर परसेंट। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, किस तरीके से हम किसी वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, थैंक यू।